हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी वी एजुकेशन क्लास में। जैसा कि आपने मेरी वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको मानक का अर्थ, मानक की परिभाषा एवं मानक के प्रकार। तो उस दिन मैंने आपको वीडियो में इतना पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मानक के प्रकार। मानक के प्रकार निम्नवत हैं, जैसे आयु मानक, कक्षा मानक, शतांशीय मानक, मानकीकृत प्राप्तांक मानक, जिसमें हम आयु मानक को बता चुके थे। आइए आज एक बार फिर जान लेते हैं आयु मानक क्या है। आयु मानक में ऐसे परीक्षणों में जहां आयु का कारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वहां आयु मानक निर्धारित किया जाता है। आयु मानक को ज्ञात करने के लिए परीक्षण को उस आयु वर्ग के प्रतिदर्श समूह पर प्रसहित किया जाता है। जैसे अंकों के रूप में किसी के वर्ष के बारे में जानना ही आयु मानक कहलाता है। बच्चों, इतना हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे कक्षा मानक, यानी कक्षा मानक क्या है। कक्षा मानक आयु मानक की तरह का दूसरा प्रत्यय है। जिस प्रकार आयु मानकों को ज्ञात करने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिदर्शों यानी कि प्रतिनिधि समूहों के छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार कक्षा मानक ज्ञात करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात किया जाता है। विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधित्व समूह के औसत प्राप्तांक ही कक्षा मानक कहे जाते हैं। यदि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का कक्षा मानक निर्धारित करना है तो इसके लिए विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं जैसे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं व 10वीं आदि के प्रतिनिधि समूह पर अलग अलग उस परीक्षण का प्रशासन करेंगे और प्रत्येक कक्षा के प्रतिनिधि समूहों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कर लेंगे। यही औसत प्राप्तांक उस परीक्षण के कक्षा मानक कहलाते हैं। इस कक्षा मानकों के आधार या संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न कक्षा के किसी भी छात्र द्वारा अर्जित अंकों की व्याख्या की जा सकती है। जैसे यदि कोई 5वीं कक्षा का छात्र छठी कक्षा के लिए निर्धारित मानक के बराबर अंक प्राप्त करता है तो वह श्रेष्ठ बालक कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई 10वीं कक्षा का बालक मात्र 7वीं कक्षा के मानक औसत अंक के बराबर अंक प्राप्त करता है तो उसे निम्न स्तर का बालक समझाएगा। छात्रों, इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि कोई बच्चा छोटी क्लास में होता है तो वह प्रतिभाशाली या काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। वो जैसे कि कक्षा 4 में है और कक्षा 5 के स्टूडेंट के बराबर वो पढ़ाई कर लेता है, उसके पाठ्यक्रम को समझता है तो वह उच्च कोटि का मानव होगा या बालक होगा, यानी कि वह प्रतिभाशाली या श्रेष्ठ अंक की श्रेणी में आता है। और एक बालक होता है जो अपनी क्लास के नीचे क्लास की ही कक्षा का काम कर पाता है या पाठ्यक्रम अपनी क्लास का नहीं समझ पाता है तो वह बालक निम्न श्रेणी का बालक कहलाता है। तो यहाँ पर इस हेडिंग के माध्यम से यह
साबित किया जा रहा है कि कक्षा मानक वह है जो छात्रों की बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग ही काम करता है, यानी कि अगर वह उससे आगे चलता है तो वह उच्चतम श्रेणी में आता है, और अगर वह उसके का बराबर काम ना करके नीचे काम करता है तो वह निम्नतम श्रेणी में आएगा। अब कक्षा मानक का उपयोग जानते हैं क्या क्या उपयोग है। नंबर 1, इनका उपयोग मुख्य रूप से विषयों की निष्पत्ति परीक्षणों में किया जाता है। नंबर 2, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा मानकों की उपयोगिता अधिक होती है क्योंकि छोटी कक्षा में बालकों के शैक्षिक प्रगति अपेक्षाकृत अधिक होती है। नंबर 3, विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकगण कक्षा मानकों की सहायता से छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों की व्याख्या कर लेते हैं। इससे छात्रों को योग्यता अनुसार विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 4, किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में छात्र द्वारा अर्जित प्राप्तांक की कक्षा मानकों से तुलना करने पर अध्यापक को इस बात का संकेत मिलता है कि छात्र उक्त विषय में किस प्रकार प्रगति या उन्नति कर रहा है। नंबर 5, इन मानकों से यह भी पता लगता है कि कक्षा का कोई छात्र किस सीमा तक एक निश्चित स्तर का कार्य कर सकता है। आइए जानते हैं शतांशीय मानक क्या है। किसी व्यक्ति या छात्र की स्वयं की आयु समूह एवं कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम शतांशीय मान की गणना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शतांशीय मानक की सहायता से व्यक्ति की तुलना या स्थिति उस समूह में ज्ञात करते हैं जिसका वह सदस्य होता है। शतांशीय मानकों का तात्पर्य परीक्षण में छात्रों के किसी प्रतिनिधि समूह के द्वारा प्राप्त अंकों के विभिन्न शतांशों से है। कोई शतांश वह बिंदु होता है जिसके नीचे दिए गए प्रतिशत छात्र अंक प्राप्त करते हैं। जैसे P10 वह बिंदु है जिसके नीचे 10% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। शतांशीय मान एक ऐसा बिंदु है जिसके नीचे किसी वितरण का एक निश्चित प्रतिशत होता है। शतांशीय मान 99 होते हैं, परंतु सुविधा के लिए कुछ चुने गए शतांशीय हैं, जैसे P10, P20, P30, P40, P50, P60, P70, P80, P90 आदि को ज्ञात करते हैं। समूह के किसी व्यक्ति का परीक्षण में प्राप्तांक ज्ञात करने पर उसकी समूह में स्थिति का ज्ञान करने के लिए शतांशी क्रम ज्ञात करता है। आइए जानते हैं शतांशी मानक का उपयोग। नंबर 1, शतांशीय मानक का प्रयोग वहाँ विशेष रूप से किया जाता है जहाँ आयु के साथ आयु की विशेषता में परिवर्तन नहीं होता, जैसे बुद्धि परीक्षण, बुद्धि एवं क्षमता, अभिवृद्धि, व्यक्तित्व परीक्षण आदि के लिए शतांशीय मानक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, शतांशीय क्रम का प्रयोग बालक की समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, शतांशीय मानकों का प्रयोग कभी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों में किया जाता है, चूँकि उनका प्रयोग एक ही समान समूह के समस्त स्थानों पर व्यक्ति जाता है। इसलिए इसके संबंध में कहा जा सकता है कि शतांशीय मानक किसी विशेष समूह में व्यक्ति के प्राप्तांक मानवीय मूल्यों का आधार प्रस्तुत करता है। नंबर 4, विभिन्न समूह के व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए शतांशीय मानक का प्रयोग किया जाता है।
नंबर 5, मानकीकृत प्राप्तांक मानक विभिन्न प्रकार के मानकीकृत प्राप्तांक का प्रयोग भी मानक की तरह ही किया जा सकता है। मूल प्राप्तांकों के अर्थपूर्ण बनाने के लिए उन्हें किसी मानक द्वारा प्रदर्शित प्राप्तांक अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें किसी मानक अथवा प्रतिमान संबंधित प्राप्तांक में रूपांतरित किया जाता है। इन्हें व्युत्पन्न प्राप्तांक भी कहते हैं। मूल प्राप्तांकों के मध्यमान तथा मानक विचलन की सहायता से मानकीकृत प्राप्तांक में प्राप्तांकों में परिवर्तित किया जाता है। मानकीकृत प्राप्तांक किसी विभिन्न परिस्थिति में से प्रमाणित की इकाई में प्रचलन या दूरी को व्यक्त करता है। मानकीकृत प्राप्तांक एक प्रकार का व्युत्पन्न प्राप्त है। मानकीकृत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, Z स्कोर नंबर 1 Z प्राप्तांक, नंबर 2 T प्राप्तांक, नंबर 3 स्टेन प्राप्तांक, नंबर 4 स्टेप 9। मानकीकृत प्राप्तांक का उपयोग। मानकीकृत प्राप्तांक की सहायता में किसी परीक्षण में व्यक्ति द्वारा नंबर 2 मानकीकृत प्राप्तांक द्वारा दो समूह के छात्रों के निष्पादन क्षमता छात्रों, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Z प्राप्तांक आइए जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग टी प्राप्तांक। टी स्कोर क्या है? Z प्राप्तांक पर दशमलव चिन्हों तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ होते हैं, जिनके कारण विभिन्न परीक्षाओं की तुलना करने में असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिमान प्राप्तांक एक के रूप में Z प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। Z प्राप्तांक से प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम मैककॉल ने किया था। T प्राप्तांक Z प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम मैककॉल ने दिया था। T प्राप्तांक के प्रतिमान सामान्यीकृत प्राप्तांक हैं, जिनका प्रमापी पर मध्य मान 50 तथा मानक विचलन 10 है। T प्राप्तांकों का प्रयोग प्रायः सहज तथा प्राप्तांक की तुलना में किया जाता है। प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। T प्राप्तांक 50+/6
जहाँ x बराबर प्रयोज्य के व्यक्ति का मूल प्राप्तांक, m बराबर समूह के मूल प्राप्तांकों का मध्यमा और समूह के मूल प्राप्तांकों का मानक विचलन। आइए अब जानते हैं स्टेन और अगली हेडिंग आती है स्टेन प्राप्तांक। मूल प्राप्तांकों को रटने स्टेन प्राप्तांकों में रूपांतरित करने का पहला प्रयास आर वी कैटिल ने किया। यह एक मुख्य प्रतिमान प्राप्तांक है जिसे स्टेन प्राप्तांक कहते हैं। वास्तव में व्यक्ति के मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में रूपांतरित करने का पहला प्रयास आर वी कैटिल ने किया। यह एक मुख्य प्रतिमान प्राप्तांक है जिसे स्टेन प्राप्तांक कहते हैं। वास्तव में व्यक्ति के मूल प्राप्तांकों को 1 से 10 तक के प्राप्तांक में रूपांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए इसे स्टेन प्राप्तांक कहा जाता है। स्टेन प्रमापी पर औसत प्राप्तांक यानी 5.5 होता है। जैसे 8, 9, 10 स्टेनाइट प्राप्तांक। परीक्षण प्राप्तांकों को सुगमता से व्यक्त करने तथा व्याख्या की सुविधा के लिए स्टेनाइट प्राप्तांकों का प्रयोग किया जाता है। मूल प्राप्तांकों को स्टेनाइट प्राप्तांकों में रूपांतरित करने से परीक्षण के प्राप्तांकों की व्याख्या करना आसान हो जाता है। स्टेनाइट का प्रसारण 1 से 9 तक होता है तथा जिसका औसत कम होता है। दूसरे शब्दों में स्टेनाइट मापनी का 9 बिंदुओं वाली मानकीकृत मापनी है। अर्थात जब किसी समूह के प्राप्तांकों को विभिन्न स्तरों के लिए व्यक्त करना होता है तो उन स्तरों को स्टेनाइट के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ हुआ सभी प्राप्तांकों को व्यक्त करना उनके स्तरों में स्टेनाइट के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ हुए आइए जानते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टेनाइट स्केल, जिसमें हर स्टेनाइट के प्राप्त प्रतिशत अंक दर्शाए गए हैं। यह देखिए 4%, 7%, 12, 17, 20, 12%, 17%, 20%, 17। छात्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर हम आएंगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको एक अच्छे मानक की विशेषताएं। आज मैंने आपको पढ़ाया है एक अच्छे मानक की प्रकार। तो छात्रों, आप सबको इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर भेज दें, लाइक ज़रूर कर दें और सबको बोलें कि वीडियो देखें और कमेंट हो, अधिक से अधिक कमेंट्स लिखने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई भी किसी में मुझे सुधार करना है तो मैं कर सकूं। तो इसलिए आज इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, खुश रहो।